हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा यूजी सेकेंड सेमेस्टर का जो जूलॉजी का और जो बॉटनी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके सभी लेक्चर्स आपके चैनल टारगेट मिशन पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ठीक है, और आप वहाँ से जाके, जिनका नहीं ले पाए हैं लेक्चर्स, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, सभी लेक्चर्स को सुन सकते हैं। ठीक, और चैप्टर आपके यूनिट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारा यूजी सेकेंड सेमेस्टर का बॉटनी प्लस जूलॉजी दोनों का ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और वो जो सिलेबस जो कंप्लीट हुआ है, जो भी लेक्चर्स वगैरह हैं, वो सभी के लिए हैं। बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में हेल्पफुल होंगे वो सभी लेक्चर्स, चाहे वो एमडीसी वाले हैं, है ना, चाहे एमआईसी वाले हैं। ठीक, मेजर माइनर सभी के लिए हेल्पफुल होगा। सो आप सभी ज़रूर से ज़रूर उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा यूजी सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, हम यूजी सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। और अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका बॉटनी और जूलॉजी दोनों में ही हम सीरीज़ लेके आ रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है, और उसमें रहेगा आपका एमसीक्यूज़, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। हर एक यूनिट के आपको एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ये जो एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं, ये सभी एमसीक्यू आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इन एमसीक्यूज़ को कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन एमसीक्यूज़ को देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आज जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ वो आपका है बॉटनी का यूनिट फर्स्ट, जो कि है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर इसका, क्लासिफिकेशन, फंक्शन, अमीनो एसिड के, प्रोटीन के, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, इन सभी का बायोमॉलिक्यूल का जो पूरा प्रॉपर लेक्चर है आपको वो टारगेट मिशन चैनल पर प्रोवाइडेड है पहले से। ठीक है, अब इसके हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो रहेंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये आपका जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका बॉटनी का यूनिट फर्स्ट, और वो भी यूजी सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से ये पूछा गया है कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपने उन लेक्चर्स को देखा है, सुना है, पढ़ा है या कुछ भी किया है या नोट्स बनाए हैं उन लेक्चर्स के थ्रू, तो आपको ये आंसर फाइंड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे वैसे रिटर्न है, बट मैं आपको एग्ज़ाम का ट्रिक्स बताऊँगी कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर एमसीक्यू को, है ना। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा है ग्लूकोज़। ठीक है, ग्लूकोज़ जो होता है हमारा सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल ही मेमोरी वेस्ट कह लीजिए, किसी भी तरीके के क्वेश्चन समझ के समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज़। ठीक, अब मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मोनोसैकेराइड्स आर। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है मोनोसैकेराइड्स आर। सैकेराइड्स जनरली यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में शुगर्स भी आती हैं, है ना। और मोनो वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, सिंगल। जो सिंगल चीज़ होगी वो सिंपल होगी, है ना। और अगर बहुत सारी डाई या ट्राई या काफ़ी सारी अगर चीज़ें जुड़ जाती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्ड जो है मोनो, तो यहाँ पे हम सेंस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आंसर कर सकते हैं।
ठीक है। बट अगर आपने पढ़े होंगे इसको अच्छे से टॉपिक को तो आपको ज़्यादा सिंपल रहेगा आंसर करने में। तो मोनोसैकेराइड यानी कि सिंपल शुगर। मोनो जो होता है बहुत ही सबसे जो सिंपलेस्ट शुगर होती है वो मोनोसैकेराइड उसमें आते हैं, ठीक है। वो सारी शुगर्स किस में आती हैं? मोनोसैकेराइड में। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, सिंपल शुगर, ठीक है। इसे कह देते हैं सरल शर्करा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज़। अब प्रोटीन की मोनोमर यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा है भाई प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, अमीनो एसिड होता है, डिफरेंट थिंग्स होती हैं। अब यहाँ पे हम ऑप्शन कैंसिलेशन भी वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर, अगर आप टॉपिक के थ्रू जाएंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा वैसे ही। तो आपको पता है अमीनो एसिड जो होता है हमारा प्रोटीन से रिलेटेड होता है। कैसे? क्योंकि अमीनो एसिड ही एक यूनिट के जैसे काम करता है प्रोटीन को बिल्डअप करने में। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ये आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं? एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोनोमर यूनिट या इस सिंगल यूनिट को हम कह सकते हैं, ये पूरा प्रोटीन है, इसकी सिंगल यूनिट को हम क्या कह देते हैं? एमिनो एसिड। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, एमिनो एसिड। मोनोमर यूनिट कौन सी होती है प्रोटीन की? एमिनो एसिड, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा गया है? विच बॉन्ड जॉइंस टू एमिनो एसिड। अभी हमने पढ़ा था कि मोनोमर यूनिट होती है, ये एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है, तीसरा, चौथा, ये सीरीज़ में एक जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बना रहे हैं क्या? प्रोटीन बना रहे हैं। अब एक अमीनो एसिड और ये दूसरा अमीनो एसिड, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या, कौन सा बॉन्ड है? इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है जो प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना? तो ये जो बॉन्ड होता है हमारा वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाइसैकेराइड। अभी हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड, अब हम पढ़ रहे हैं डाइसैकेराइड, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड जो होता है सिंपल शुगर होता है, या हम कह सकते हैं सिंपली ग्लूकोज को मोनोसैकेराइड कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन डाइसैकेराइड में एक से ज़्यादा यूनिट है, शुगर की एक से ज़्यादा यूनिट है। तो यहाँ पे जो हमारा डाइसैकेराइड का सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है माल्टोज़, ठीक है। माल्टोज़ जो होता है डाइसैकेराइड होता है, इसमें शुगर की 2 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। राइबोज जो होती है पेंटोज शुगर होती है, तो ये नहीं है। फ्रक्टोज़ में भी सिंगल यूनिट है, ग्लूकोज में भी सिंगल यूनिट है। यहाँ पे माल्टोज़ ही है जिसमें 2 यूनिट्स जुड़ी होती हैं शुगर की, तो इसीलिए इसको हम डाइसैकेराइड कह देते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? विच कार्बोहाइड्रेट इज़ नोन एज ब्लड शुगर। अब ब्लड शुगर कहा गया है, यानी जो हमारे ब्लड में शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी शुगर होती है? तो आप सभी को पता है, ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। अगर अपना ह्यूमन सिस्टम अगर आपने पढ़ा है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम होते हैं, तो आपको पता होगा हमारे ब्लड में जो शुगर मिक्स हो जाती है फूड के थ्रू, जिसे हम इनटेक करते हैं, वो कौन सी होती है? एनर्जी जिससे मिलती है, जिस शुगर से हमें, वो होती है हमारी ग्लूकोज़, है ना। आप सभी को बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे ही, ठीक है। तो ग्लूकोज़ एक ऐसी शुगर है जिसे हम क्या कह देते हैं? ब्लड शुगर भी कह देते हैं। जैसे कि आपने फूड को लिया है ना, कोई भी आपने फूड खाया, अब उस फूड के थ्रू आपको क्या मिली? एनर्जी मिली। वो एनर्जी से पहले एक शुगर जो काम करती है वो क्या होता है? ग्लूकोज़, है ना। ग्लूकोज़ की फॉर्म में तो मिलती है एनर्जी, ठीक है। या हमारे ब्लड में जो मिक्स होती है वो ग्लूकोज शुगर होती है, तो ब्लड शुगर कह देते हैं इसे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच पॉलीसेकेराइड इज़ स्टोर्ड इन प्लांट। अभी देखिए हमने मोनोसेकेराइड पढ़ा, डाइसेकेराइड पढ़ा, अब हम पॉलीसेकेराइड के बारे में समझ रहे हैं। देखिए पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जिसमें 1 से 2 से ज़्यादा यूनिट हो, उसे हम पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है।
तो आपने मोनो का एग्जाम्पल क्या देखा, ग्लूकोज देखा। डाई का एग्जाम्पल क्या देख लिया आपने अभी, माल्टोज देखा था, है ना। अब हम देख लेते हैं पॉलीसेकेराइड कौन सी होती है। तो पॉलीसेकेराइड शुगर जो होती है, शुगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो हमारा होता है स्टार्च, यानी कि ऑप्शन बी स्टार्च। यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पूछ रहा है ना, कि वो पॉलीसेकेराइड जो प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है। वैसे तो यहाँ पे और भी पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, बट यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन इसमें से फाइंड करना है कि ये जो ग्लाइकोजन है क्या ये पॉलीसेकेराइड है, और अगर ये पॉलीसेकेराइड है तो ये कहाँ पर पाई जाती है, क्या ये प्लांट्स में है, क्या ये एनिमल्स में है। तो ये आपका एक आंसर फाइंड करने के लिए रहेगा, आप कमेंट में इसको आंसर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो रहता है ना, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली पूछ ले, डिक्टो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आंसर से क्वेश्चन, क्वेश्चन से आंसर हो सकता है इसके ऑप्शन में से ही कोई आंसर बना दे, है ना, या क्वेश्चन उसी से डेवलप कर दे, बस रहेगा इसी का निचोड़ रहता है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस का निचोड़ रहता है जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। डिक्टो क्वेश्चन देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा आपको, बट इसका निचोड़ रहता है। अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब मान लीजिए ग्लाइकोजन से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि ग्लाइकोजन किस में स्टोर रहता है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसकी पूरी तह तक उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। कि जैसे आपने एक आंसर दे दिया स्टार्च, अब आपको ये भी जानना है कि इसमें बचे हुए जो 3 ऑप्शन हैं, सेलुलोज, काइटिन या ग्लाइकोजन, इन तीनों का क्या क्या फंक्शन है और ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं और ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। इन तीनों के बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो अगर एग्ज़ाम में बाय द वे मान लीजिए इनमें से कोई क्वेश्चन बन जाए इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से एक ट्रिक होती है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, विच इज़ द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इन प्लांट सेल वॉल। देखिए अभी हमने पॉलीसेकेराइड प्लांट में ही पढ़ा था, वो पढ़ा था कि स्टोर रहता है, एक फूड की फॉर्म में स्टोर रहता है, वो होता है हमारा स्टार्च, है ना। एक और पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट में ही प्रेजेंट रहता है लेकिन उसकी सेल वॉल बनाने का काम करता है, वो हमारा है सेलुलोज, ठीक है। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है। यहाँ से हमें एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सारे ऑप्शन को देखना होता है, ठीक है। तो सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है और प्रेजेंट रहता है प्लांट में, और स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड है जो कि प्रेजेंट रहता है प्लांट में। दोनों प्लांट के ही पॉलीसेकेराइड हैं लेकिन डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ये तो स्टोर फूड की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है स्टार्च, और सेलुलोज जो है इसकी सेल वॉल को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, सेलुलोज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9। हाउ मैनी इसेंशियल एमिनो एसिड्स आर देयर फॉर ह्यूमंस। देखिए हमारे जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं, उनमें से कुछ इसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। अब आपको ये जानना है कि जो हमारे अंदर पहले से प्रेजेंट है एमिनो एसिड, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहते हैं, और कुछ एमिनो एसिड ऐसे रहते हैं जिन्हें हम फूड सोर्स के थ्रू अपनी बॉडी में लेते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। किसी भी सोर्स के थ्रू हम उसको अपनी बॉडी में लेते हैं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड वो होते हैं जिसे बाहर से लिया जाता है, नॉन इसेंशियल जो पहले से बॉडी में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसेंशियल क्या हो गया, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसे हम बाहर के सोर्सेज के थ्रू ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एमिनो एसिड का नंबर कितना होता है ह्यूमंस में, वो हमारा होता है 9। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कितना होता है, 9। इसेंशियल एमिनो एसिड कितने होते हैं ह्यूमंस में, 9, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाइब्रस प्रोटीन। अब यहाँ पे प्रोटीन भी कई टाइप्स के होते हैं। अगर आप ये एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन इनमें से कौन सा है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ये भी जान सकते हैं कि प्रोटीन्स और कितने टाइप के हो सकते हैं।
है ना। मानिए एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, इससे 10 तरीके के क्वेश्चन आपके मन में उठ सकते हैं और उन 10 तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से क्यूरियस होके जान सकते हैं, तो वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, है ना। तो आंसर्स फाइंड करने का तरीका यही होता है कि एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अब उससे 10 क्वेश्चन जो जनरेट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन पढ़ रहे हैं, उसका एक टाइप पढ़ रहे हैं हम प्रोटीन का, लेकिन आप और भी प्रोटीन्स के बारे में पढ़कर उसके बारे में जान सकते हैं जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है फाइब्रस प्रोटीन कौन सा है, तो वो हमारा होता है कोलेजन, ठीक है। कोलेजन जो होता है वो एक रेशेदार प्रोटीन होता है या फाइब्रस प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर सी कोलेजन जो है फाइब्रस प्रोटीन है फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे बचे हुए 3 ऑप्शन और है, हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन और इंसुलिन। आप इन तीनों के बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है और ये है क्या, है ना। क्यूरियसिटी हमसे ये चीज़ें सॉल्व करवाती हैं, ठीक है। मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। द लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड्स ओनली। अब ये पूछ रहा है कि जो प्रोटीन का, देखिए ये पूछ रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ जिसमें प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। एक एमिनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ा, फिर एक और एमिनो एसिड से जुड़ा दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड से, इस तरीके से ये चेन टाइप की बना लेता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी, जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आप इसके अलावा सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को भी जान सकते हैं कि उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि वो कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट रहता है, या अगर वो स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से बन रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, प्राइमरी। प्राइमरी प्रोटीन में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ सेलुलोज। देखिए अभी अभी क्वेश्चन हमने ये किया हुआ है, चाहे तो आप इसका आंसर दे भी सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे सामने ही आपके दिख रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है। बट हम इसको अभी अभी कर चुके हैं कि सेलुलोज जो है एक पॉलीसेकेराइड है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और प्लांट्स में भी किस जगह पे प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। प्लांट्स की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल वॉल में। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट भी किस टाइप का है? पॉलीसेकेराइड टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है इसमें? विच एमिनो एसिड कंटेन सल्फ़र। अब यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड्स के नेम दे रखे हैं, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, एलानिन, ल्यूसिन, ठीक है। इसका आंसर हमें पता है कि सल्फ़र किस में प्रेजेंट है? मेथियोनिन। जब हम मेथियोनिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सल्फ़र भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, बाकी सब में सल्फ़र प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ये आंसर तो हमने फाइंड कर लिया कि मेथियोनिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन से कुछ और क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हम ग्लाइसिन के बारे में जान सकते हैं, एलानिन का स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं, और ल्यूसिन का स्ट्रक्चर भी जान सकते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द बॉडी। देखिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स का क्या काम होता है? क्या वो एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं, या ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं, या इंसुलेशन के काम आते हैं, या स्पीड अप ऑफ रिएक्शन? तो हम
बहुत ही पहले से ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी एंजाइम किसी रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है या किसी रिएक्शन का रेट घटा भी देता है समटाइम्स। तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो घटाने के काम तो नहीं आते हैं, वो क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, यानी कि रेट बढ़ा देते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं या प्रतिक्रिया को तेज़ कर देते हैं। कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसकी फंक्शन को तेज़ करने का काम कौन करता है, एंजाइम्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये प्रैक्टिस सीरीज़ का, यूनिट 1 का। ठीक है, यूजी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच प्रोटीन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन ब्लड। वो कौन सा प्रोटीन है, अभी हमने कुछ प्रोटीन्स के बारे में ऊपर डिस्कस कर लिया है वैसे, और यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो बहुत ही जनरल और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, है ना। ऑक्सीजन को कैरी करके वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन है क्या, एक टाइप का प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का है ये आपका, यूनिट 1, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये। और आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, और आई होप आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।